नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। सीधी जिले की शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा आज पुलिस अधीक्षक सीधी कार्यालय में पहुंचकर यातायात थाना प्रभारी सीधी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे को यातायात व्यवस्था को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है और उस ज्ञापन में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, चलिए इस विषय को लेकर सबसे पहले हम बात करते हैं सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे जी से। जी हाँ, अभी शिवसेना ने ज्ञापन सौंपा है। यातायात व्यवस्था में उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं और उन पर काम करेंगे। जो नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं और तेज़ गति से वाहन बाज़ार में चला करके साइलेंसर से जो आवाज़ निकालते हैं खतरनाक तरीके की पटाखे जैसी, उससे सयानों को, गर्भवती स्त्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और ऐसे बाइकर्स पर जो गैंग बना करके स्पीड से बाज़ार में चलते हैं, श्रीमान माइक वंसर का भी आदेश हुआ है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का भी आदेश हुआ है, जिसमें हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा जी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले जी के मार्गदर्शन निर्देशन में ये सारा कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में आप सभी के जो सुझाव हैं उनका हमेशा स्वागत है। और जो शिवसेना द्वारा यह सुझाव दिया गया है, अच्छा सुझाव है और इस पे काम करेंगे। या बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हर एक जो साइलेंसर होते हैं वो मॉडिफिकेशन का विषय है। साइलेंसर ऐसा कंपनी से बन करके नहीं आते, उसमें कुछ यांत्रिकीय सुधार करके उन साइलेंसर्स को इस तरह से बनाया जाता है कि उनमें पटाखे बने। तो इस तरह से अगर किसी दुकान में कोई साइलेंसर पाया जाता है जिसमें साइलेंसर ला करके उसमें यांत्रिकीय सुधार करके उसको पटाखा फोड़ने वाला साइलेंसर बनाया गया, अगर ऐसा पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही हम आपसे भी अपील करते हैं कि आसपास अगर इस तरह से कोई गाड़ी चलाता है और परेशान करता है तो उसकी शिकायत हम तक पहुँचाएं। पहली बात तो मैं आपसे यह बताना चाहूँगा, 1000 व्यक्ति पर एक पुलिस वाला है, उन्हें लाइन आर्डर भी देखना है, ट्रैफिक भी देखना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पुलिस केवल हमको रास्ता एक बता सकती है और नियम जब टूटते हैं तो उसमें 1 या 2 लोगों का चालान क्यों होता है? चालान इसीलिए होता है कि एक कम से कम चालान के डर से ही सही लोग नियमों का पालन करें। तो जब तक लोग स्वप्रेरित नहीं होंगे, खुद से प्रेरित नहीं होंगे, लोगों को देखा जाता है कि जब चेकिंग लगती है तो वो रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता बदलने से बात नहीं बनेगी। चेकिंग का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपसे जुर्माना वसूलना नहीं है, आपके जीवन की सुरक्षा है। यह बात जब तक लोगों के मन में घर नहीं करेगी, सुधार नहीं होगा। सुधार के लिए पुलिस के कंधे से कंधा मिलाने का समय आ चुका है। सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है। आंकड़े बहुत बड़े हैं। किसी भी बीमारी, किसी भी युद्ध से होने वाली मौतों में इतने बड़े आंकड़े नहीं आते हैं। तो आपसे अनुरोध है मेरा, यातायात पुलिस आपके साथ सदैव है। यातायात पुलिस के उद्देश्य को समझें। आपकी सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, बीमा के लिए कहते हैं। अगर आपके वाहन का बीमा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी दुर्घटना होती है तो सारी लायबिलिटी, सारा उत्तरदायित्व तो आप पर आ जाएगा। सोचिए, आप घर तक लोगों के बिक जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो, इसलिए पुलिस आपको ऐसा करने के लिए निर्देशित करती है कि नियमों का पालन करें। छोटे मोटे जुर्माना अगर आप पर लग रहे हैं तो उसका बुरा मत मानिए, उसमें सुधार करिए। पुलिस वाला आपकी सुरक्षा के लिए सड़क पर खड़ा है, उसको धन्यवाद कहिए। और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यही मेरा संदेश है। नाबालिग वाहन चालकों को वाहन चलाने से रोकने में उनके परिवार की सबसे बड़ी अहम भूमिका है। यातायात पुलिस चालान करेगी, आपकी गाड़ी जब्त करेगी, लेकिन अगर आपकी सोच इस तरह से पॉजिटिव नहीं है तो आप इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा कहना है, पुलिस को देख करके नहीं, पुलिस से डर करके नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि यातायात पुलिस अगर चालान काट रही है तो वो उसका उद्देश्य दंड देना है। यातायात पुलिस का काम दंड देना नहीं है, ठीक है, ना ही उसका उद्देश्य दंड देना है। चालान का एक समन शुल्क बोलते हैं उसको, बहुत कम लोगों को पता होता है। समन शुल्क का मतलब यही होता है कि हमसे जो गलती हो गई है हम इसको स्वीकार करते हैं और इसका जो एक जुर्माना है उसको हम अदा करते हैं और अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये उसका उद्देश्य होता है। तो कुछ लोग भटकते हैं, कुछ फ़ोन लगाएंगे और कुछ इस तरह की बातें करेंगे। तो मैं उनसे सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से जुर्माने से बचने के लिए आप अगर एक फ़ोन लगाने का कोई उपाय निकालते हैं तो ये सब एक निम्न स्तरीय सोच है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और निश्चित रूप से यदि आप तत्काल चालान नहीं देना चाहते हैं तो उसमें ऑनलाइन चालान का भी ऑप्शन है। जब हमको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहस कर रहा है या हमें लग रहा है कि अनैतिक साधनों का उपयोग कर रहा है, ये दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे से अपन ऑनलाइन चालान कर देते हैं। क्या दिक्कत है? हंसी खुशी के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि जनता की सेवा हम कर रहे हैं, जनता के लिए खड़े हैं। तो उसके दुराभाव न रहे उसके मन में, सब प्रसन्न रहें, सब अच्छे से रहें, सबका परिवार सुरक्षित रहे। इसके लिए ज़रूरी है हेलमेट लगाएं, बीमा कराएं, यातायात नियमों का पालन करें। धन्यवाद।
अभी आपने सुना कि यातायात व्यवस्था को लेकर सुदृढ़ बनाने के लिए और अच्छी पहल करने के लिए शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा जो उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इस विषय को लेकर के शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे क्या कहते हैं, चलिए उन्हें भी सुनते हैं। सीधी जिले के एक होनहार, जिनकी बात की जाए काबिलियत की और काम की बात की जाए, भागवत पांडे जी, जो देश में विदेश में मशहूर, हमारे सीधी जिले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। साथ ही कहा जाए तो बहुत विभिन्न प्रकार की समस्या आती है जो जनता को भी निर्वहन करना बनता है ग्राउंड जीरो पे। यानी अगर शासन की कुछ गाइडलाइन बनी है जो आपकी आत्म सुरक्षा के लिए है, उसे तो जनता को आगे आना होगा। लेकिन जहाँ छोटी मोटी व्यवस्थाओं को सुधारने की बात आती है तो हम जैसे संगठन भी उन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो पहले तो ये कोशिश करें कि अपने घर को सुधार लें, बाहर वालों को फिर सुधारते ही रहेंगे। लेकिन हमारे जिम्मेदार अधिकारी भागवत प्रसाद पांडे जी को ये जिम्मेदारी के साथ दिया गया है कि कानून व्यवस्था, आपकी यातायात व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से छोटी मोटी अव्यवस्थाएं आलम बना रहता है, उन पर कार्रवाइयाँ, और साथ ही क्षेत्र में ज़्यादातर ऐसे देखने को मिलता है कि लोग लापरवाह हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि 16 साल 17 साल के हैं और 300 में एकदम फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे हैं, गाड़ी के नीचे घुस गए। जिम्मेदारी पुलिस की ही आती है ना। इसके लिए तो घर के परिजनों को भी जागना होगा कि जब तक उनके पास ऐसी अथॉरिटी और उम्र नहीं आ जाती और आपके पास लाइसेंस नहीं हो जाता, तो बिना हेलमेट के ऐसी चीज़ें करना कहीं ना कहीं घातक हो जाता है। और उसका प्रबंधन कहीं ना कहीं यातायात को ही सुनना पड़ता है लास्ट में। आखिर कर क्या रहा था यातायात, फलाना ढेकाना, मैं मानता हूँ। और दूसरी चीज़, जिस प्रकार से बाज़ार में आपने देखा होगा, कोतवाली रोड में, कोतवाली मार्ग में यातायात की व्यवस्था चौपट रहती है, आपने देखा होगा। बहुत जगह ऐसे रहता है कि रास्ते जाम रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी, तो उस विषय को भी गंभीरता से दिया गया है। ओवरलोडिंग को लेकर दिया गया है, अवैध खनन को लेकर जो भी क्षेत्र में रहता है। तो मेरा मानना है कि जिम्मेदार अधिकारी आप तो विभाग को सौंप सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। और भागवत पांडे जी की बात कहें तो सदैव से उनका काम अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। जिस प्रकार से देश विदेश में नाम रोशन किया है, हमारे सीधी जिले की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे ही अधिकारी आते रहें। और कार्यवाही से ज़्यादा उन्होंने बिलीव ये किया है कि ज़्यादातर हम ग्राउंड जीरो पे जनता को समझा सके, जो यातायात का मुख्य नियम होता है कि हम लोगों को जागरूक कर सके। और जागरूकता में भागवत प्रसाद पांडे ने कोई कमी नहीं की है। आपको मजाकिया लिया जैसे ही छोड़ दिया, कार्रवाई कर देते तो फिर उसमें भी रोना। कई बार तो वीडियो से कुछ लोगों को आपत्ति है, मानता हूँ वीडियो से आपत्ति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी तो देखें ना कि अभी कोई दूसरा अधिकारी हो तो आपके ऊपर कार्रवाई कर देगा उसी स्थान में, तो उसमें भी आपको बुरा लगेगा। पैसे नहीं है, अभी ये सारी विषय हैं। मेरा मानना है कि जनता भी पालन करे और हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, छोटी मोटी अव्यवस्थाएं उनको सुधार करें बस।